अगर हम किसी काम से या किसी वजह से पूरी रात जागते रहें तो दूसरे ही दिन हमारे सर में और जिस्म में थकान की वजह से दर्द होना शुरू हो जाता है। ज्यादा जागने की वजह से चिड़चिड़ापन होने लगता है। लेकिन वहीं अगर किसी शख्स को 1 महीने लगातार किसी तरह जगा कर रखा जाए तो क्या आप सोच सकते हैं उस शख्स को क्या महसूस होगा या उस पर क्या बीतेगी। आज मैं आपको एक ऐसी ही घटना के बारे में बताऊंगा जब कुछ लोगों के साथ एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया गया था और जब उस एक्सपेरिमेंट का नतीजा सामने आया तो सबके होश उड़ गए। ये घटना 1940 की है जब रशियन रिसर्चर्स ने 5 लोगों पर एक एक्सपेरिमेंट किया। ये 5 लोग वर्ल्ड वॉर के दौरान पकड़े गए राज्य के दुश्मन समझे जाने वाले राजनीतिक कैदी थे। इस एक्सपेरिमेंट के लिए इन कैदियों के साथ एक सौदा किया गया था कि अगर ये इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बने और लगातार 30 दिन तक बिना सोए जागे रहें तो इन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट के लिए रशियन रिसर्चर्स ने इन्हें एक एयर टाइट रूम में बंद कर दिया। अब रशियन रिसर्चर्स ने उस कमरे में एक एक्सपेरिमेंटल गैस छोड़ दी जिससे उन कैदियों को नींद ना आए। कमरे के अंदर ऑक्सीजन लेवल नापने के लिए एक मशीन लगाई गई थी जिससे ये पता चल सके कि गैस छोड़ने से कमरे के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम ना हो जाए, क्योंकि ये गैस अगर ज्यादा हो जाती तो वो लोग मर भी सकते थे। उन पर निगरानी रखने के लिए एक माइक्रोफोन भी लगाया गया था। उस वक्त सीसीटीवी कैमरा नहीं हुआ करते थे, इसलिए उन कैदियों पर नजर रखने के लिए 5 इंच मोटा एक कांच लगाया गया और साथ ही उस रूम में बहुत सारी किताबें रखी गई थी और साथ ही उन 5 लोगों के लिए 1 महीने से ज्यादा चलने लायक सूखा खाना भी रखा गया था। पानी और बाथरूम का भी इंतजाम किया गया था। पहले 5 दिन तक सब ठीक था, वो लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। लेकिन 5 दिनों के बाद कंडीशन चेंज होना शुरू हो गई। सब कुछ अचानक बदलने लगा, उनका बिहेवियर चेंज होने लगा। उन कैदियों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया, लेकिन माइक्रोफोन में उन लोगों को फुसफुसाते हुए और अपने ही आप से बात करते हुए देखा गया। रिसर्चर्स को लगा शायद ये गैस का असर है, इसी वजह से ये ऐसा कर रहे हैं। लेकिन 9 दिन के बाद उनमें से एक कैदी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। वो चिल्लाते हुए कमरे की एक तरफ से दूसरी तरफ भागने लगा। लगातार 3 घंटे तक जोर जोर से चिल्लाने के बाद एक वक्त ऐसा आया जब उसका गले का वोकल कॉर्ड फट गया। लेकिन रिसर्चर्स ने देखा कि बाकी कैदी अपने आप में फुसफुसा रहे थे और किताबों के पेज फाड़ फाड़ कर शीशे पर लगा रहे थे ताकि उन्हें कोई देख ना सके। 3 दिन और गुजर जाने के बाद रिसर्चर्स ने देखा कि कमरे के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, यहाँ तक कि अब उन कैदियों ने फुसफुसाना भी बंद कर दिया था। माइक्रोफोन में अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। तब रिसर्चर्स ने सोचा कि शायद कमरे में लगे माइक्रोफोन में कोई खराबी आ गई होगी और उन्हें ये भी लगने लगा कि कहीं ये लोग मर तो नहीं गए। लेकिन कमरे की ऑक्सीजन लेवल से ये पता चल रहा था कि अभी उन लोगों को जिंदा होना चाहिए। ये सब देखकर रिसर्चर्स सोचने लगे कि आखिरकार कमरे में चल क्या रहा है। 14 दिन बाद रिसर्चर्स ने ये फैसला किया कि वो कमरे में जाकर देखेंगे कि आखिरकार कमरे में चल क्या रहा है। दरवाज़ा खोलने से पहले उन्होंने कहा कि हम माइक्रोफोन को चेक करने के लिए कमरा खोल रहे हैं। सब लोग दरवाजे से दूर रहें और ज़मीन पर लेट जाएं। अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो हम उसे गोली मार देंगे और अगर आप हमारी बात मानेंगे तो आपको रिहा कर दिया जाएगा। तभी कमरे में से शांत आवाज में किसी ने कहा कि अब हम आज़ाद नहीं होना चाहते हैं। कमरे की गैस बंद कर दी गई थी। रिसर्चर्स जब कमरे में गए तब उन्होंने देखा कि 5 में से 4 कैदी अभी जिंदा थे, मगर वो अपने ही शरीर के हिस्सों को खाने लगे थे। उनकी खाल उनकी हड्डियों से अलग हो गई थी। उन्होंने ज्यादातर अपना गोश्त खा लिया था और वो 4 कैदी जोर जोर से चिल्लाने लगे कि गैस को दोबारा शुरू कर दिया जाए। वो बार बार भीख मांगने लगे कि गैस को चालू कर दिया जाए और उन्हें कमरे में अकेला छोड़ दिया जाए। इस खौफनाक नज़ारे को देखकर एक रिसर्चर ने उनसे पूछा कि आखिर क्या हो तुम। तभी एक कैदी ने जवाब दिया कि हम वो पागलपन हैं जो तुम्हारे अंदर छुपा रहता है। हम वो हैं जिसे तुम हर रोज अपने बिस्तरों में छुपाते हो। ये सुनकर रिसर्चर्स खामोश हो गए और उन्होंने इस बात को अपने हायर ऑफिसर को बताया।
उनके ऑफिसर ने कुछ और दिन इस एक्सपेरिमेंट को चलाने की बात की, लेकिन कुछ दिन बाद जब उन कैदियों की हालत और ज्यादा खराब हो गई, उनके अंदर का जानवर बाहर आने लगा। फिर एक बार उन्हें चेक करने के लिए दोबारा कमरे को खोला गया, लेकिन इस बार उन कैदियों के अंदर का जानवर पूरी तरह से जाग चुका था। उनमें से एक कैदी ने एक रिसर्चर पर हमला कर दिया, जिससे उस रिसर्चर की मौत हो गई। तभी उन चारों कैदियों को गोली मार दी गई और इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया गया। इस एक्सपेरिमेंट का कोई भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है। अगस्त 2010 में क्रीपीपास्ता नाम की एक वेबसाइट पर इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया था। यह एक्सपेरिमेंट सच था या झूठ, ये दावे के साथ कोई नहीं कह सकता, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि अगर किसी इंसान के साथ ऐसा खौफनाक एक्सपेरिमेंट किया जाए तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा और शायद उसके अंदर का छुपा हुआ शैतान बाहर आ जाएगा और वो एक जानवर बन जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें ग्रो करने के लिए आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।